चलिए स्टार्ट करते हैं एक अगला टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ का सिनॉप्सिस। एलसीएम एंड एचसीएफ आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जैसे देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे किसी भी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली यही इसका रेंज है, लेकिन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, बीपीएससी हो, स्टेट कमीशन का और भी एग्जामिनेशन होगा, सीडीएस होगा, सारे जगह पर। कुछ जगह पर जैसे सीडीएस वगैरह में या इवन एसएससी में भी या रेलवे में भी अलजेब्रिक टर्म्स का भी एचसीएफ पूछा जाता है, एलसीएम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिनॉप्सिस समझेंगे। ये सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस का अर्थ होता है एक परिचय, एक आउटलाइन, इसके बारे में हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ते हैं उन सारे चीजों का चर्चा, यही सिनॉप्सिस होता है। तो सबसे पहले यहां सीखिए, देखिए ये जो एलसीएम लिखा हुआ है, इसको अगर हम डिटेल्स में लिखें तो ये हो जाएगा लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ओके। और अगर हम यहां पर एचसीएफ को डिटेल्स में लिखते हैं तो ये हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां से ये तो दो नाम हो गया, एक चर्चा और यहां पर आपको करते हैं जीसीडी। इसको अगर देखा जाए तो ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा। और देखिए हम यहां पर कुछ टर्म्स को अंडरलाइन किए हुए हैं, और अंडरलाइन करने का एक कारण है इस जगह पर, ठीक है। तो ये आपको जो ना अंडरलाइन इसलिए किया गया कि बाकी ये जो है ना लिस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन, ये सारा क्या है, इंग्लिश का टर्म्स है। लेकिन ये जो लिखा ना मल्टीपल फैक्टर और डिवाइजर, ये इंग्लिश का टर्म नहीं, बल्कि इसको बोलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है टर्म्स मैथमेटिक्स का है, इसलिए सारा टर्म्स किसका हुआ, मैथमेटिक्स का। इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया ताकि इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिफोर दैट वी हैव टू हैव ए डिस्कशन हियर कि आज जब हम एचसीएफ अभी बोलते हैं, इसको पहले जीसीडी बोला गया था, देन न्यू नेम में एचसीएफ आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बोले अब एचसीएफ दिखता है जो कि जीसीडी पहले दिखता है। आज भी किसी एग्जाम में जीसीडी बोल सकता है, लेकिन इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जीसीडी को एचसीएफ क्यों बोल दिया गया, इसका एक चर्चा हम यहां पर करना चाहेंगे। जब हम जीसीडी लेते हैं तो ये डिवाइजर टर्म आता है, और एचसीएफ लेते हैं तो फैक्टर आता है। इसलिए मोर ऑथेंटिक इसमें कौन है वो आपको हम दिखा रहे हैं, मोर ऑथेंटिक ये वाला है ना, एचसीएफ इज मोर ऑथेंटिक देन जीसीडी। क्यों बोले आप डी से डिवाइजर बोलते हैं, तो डिवाइजर आप किसको बोलते हैं, डी मींस डिवाइजर जो भाजक होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि जिससे भी भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए उसी को आप जो है ना डिवाइजर बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाए। लेकिन बोले एफ जो होता है ना फैक्टर होता है, ये आपका गुणक बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ऐसे गुणक फैक्टर ऐसे। तो ये फैक्टर जो होता है ना, ये क्या होता है, तो जिससे कोई नंबर डिविजिबल हो, जिससे कोई संख्या डिविजिबल हो, विभाज्य हो। जैसे देखिए बोले 4 से 8 कटता है ना, 4 से 8 विभाज्य है, 4 से 8 विभाज्य है। बोले अगर 4 से 8 विभाज्य है, इसीलिए आपको जो ना 4 को 8 का फैक्टर कहा जाता है, 4 को 8 का फैक्टर कहा जाता है। बोले फैक्टर का अर्थ क्या है कि फैक्टर वही होगा जिससे ये डिविजिबल हो, लेकिन डिवाइजर क्या होगा, उससे वो डिविजिबल हो या ना हो, डिवाइजर होता है। जैसे देखिए हम अगर यहां पर 19 में 4 से भाग लगाते हैं तो 4 अभी यहां पर डिवाइजर के रोल में होगा, क्योंकि 4 से 19 में डिवीजन आप लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो 4 4 16, यहां पर ऐसा रिमाइंडर 3 बचा। तो बोले 4 क्या है, ये डिवाइजर के रोल में है, 19 के लिए 4 क्या है, डिवाइजर के रोल में है। लेकिन देखिए जब आप 16 लेते हैं तो 4 यहां पर जो है ना डिवाइजर तो है, सिंस यू आर गोइंग टू डिवाइड 16 बाय दैट नंबर 4, तो इसलिए क्या है कि वो डिवाइजर है, बट ये डिवाइजर के साथ साथ यहां पर फैक्टर होता है, क्योंकि 4 4 जा 16 पूरी तरह से यहां पर कटता है, तो 4 क्या है, तो ये फैक्टर के रोल में होता है।
तो बोले जब आप एचसीएफ लेते हैं, चर्चा क्या करना है कि जीसीडी क्यों समव्हाट इनअप्रोप्रिएट था और आपको एचसीएफ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बोले जब भी आप एचसीएफ किसी भी नंबर्स का लेते हैं तो आप वैसा ही नंबर सेलेक्ट करते हैं जो उन दोनों नंबर्स का फैक्टर्स होता है, मीनिंग आपके नंबर से वो दोनों नंबर डिविजिबल होता है। आप ही खुद बोलिए, बोले 15 और यहां पर अगर आपका जो है ना 18 होता है, तो आप यहां पर अगर 5 ऐसा कॉमन लेते हैं तो बोलिए 5 डिवाइजर हो सकता है इसके लिए, 5 डिवाइजर हो सकता है उसके लिए, लेकिन 5 फैक्टर हो सकता है इसके लिए, बट 5 इसके लिए फैक्टर नहीं हो सकता है। तो जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो यहां पर 5 इस कंडीशन में बाहर नहीं करते हैं। आप जब यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या बाहर करते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर बाहर जो आप करेंगे वो इस जगह पर 3 बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से 15 पूरी तरह से कटता है, 3 से 18 पूरी तरह से कटता है, तो ये 3 यहां पर क्या कहलाता है? फैक्टर। डिवाइजर हम सिर्फ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 3 से 15 में भाग लगा, 3 से 18 में भाग लगा रहे हैं, लेकिन बोले डिवाइजर तो यहां पर 4 भी हो सकता है, 4 से 15 18 नहीं करता, 4 भी डिवाइजर हो सकता है, क्योंकि हम 15 में 4 से भाग लगाने जा रहे हैं, 18 में 4 से भाग लगाने जा रहे हैं, तो एट दैट टाइम 4 डिवाइजर कहलाएगा। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम जब एचसीएफ लेते हैं उन दोनों का मौसा लेते हैं। हिंदी में मौसा पढ़िए, ये है ना, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं मौसा, महत्तम समावर्त, और ये होता है लौ स लघुत्तम समावर्त। इसका अर्थ क्या है कि जब भी आप दो संख्या का मौसा लेते हैं तो इस वक्त में उन दोनों को कैंसिल करने वाला ही नंबर बाहर किया जाता है, इसलिए वो डिवाइजर के रोल में नहीं है, वो एक्चुअल में फैक्टर के रोल में है। दैट्स व्हाई इस जगह पर हम लोग जो है जीसीडी के जगह पर एचसीएफ को मोर ऑथेंटिक मानेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का आप मौसा लेना चाहते हैं हिंदी में, तो इस वक्त में फैक्टर को ही बाहर करते हैं, न कि डिवाइजर को बाहर करते हैं। डिवाइजर तो कुछ भी हो सकता है, आप के इस नंबर से वो कटे या ना कटे। इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय a number, that number is your SCF। क्या होता है मेरे योर फैक्टर ऐसा, तो इसलिए क्या होता है कि फैक्टर होता है। तो चलिए इससे हम लोग क्लियरली ये तो समझ गए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिर क्या चर्चा होगा, देखिए वहां पर टर्म क्या था, मल्टीपल था, फैक्टर था, डिवाइजर था, तो तीनों का अर्थ समझ में आ गया। बोले आज यहां पे 8 अगर लिखा जाए तो 8 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है और 8 से है, ऐसा। तो ये चारों नंबर्स जो है ना, ये चारों नंबर्स जो है ये आपका फैक्टर्स ऑफ 8 होता है, ये सभी इसका फैक्टर्स है। लेकिन ये 8 क्या है यहां पर लिखते हैं, ये 8 क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑफ दिस टाइम 1 2 4 एंड 8 ऐसा। तो बोले इन सारे का ये मल्टीपल है, ठीक है, ये मल्टीपल है और ये सभी जो है आपको फैक्टर्स है। अर्थ क्या निकला कि किसी भी संख्या का, मस्ट बी हर्ड, किसी भी संख्या का फैक्टर्स उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। फिर से सुनिए, किसी भी संख्या का फैक्टर्स उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, बट किसी भी संख्या का मल्टीपल्स, देखिए किसी भी संख्या का मल्टीपल्स उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। जैसे देखिए ये 8 बराबर हो सकता है, 8 दूना 16, 8 3 24 ऐसा, और यहां पर 32। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये मल्टीपल ऑफ 8 है, ये सभी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बोलिए 8 का मल्टीपल्स जो निकला कैसा निकला, 8 के बराबर या उससे बड़ा हो गया। तो आप याद क्या रखेंगे इतने भाषण में, इतने शब्दों में क्या याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का फैक्टर्स प्रायः उसके बराबर या उससे छोटा होगा, जबकि किसी भी संख्या का मल्टीपल्स प्रायः उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसीलिए याद करिए यहां पर, चूंकि मल्टीपल्स उसके बराबर या बड़ा ही होगा और फैक्टर संख्याओं के बराबर या उससे छोटा ही होगा, इसीलिए जब भी किसी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो अर्थ स्पष्ट है कि एलसीएम निकालते हैं तो आपका आंसर नॉर्मली उन संख्याओं से बड़ा हो जाता है और एचसीएफ नॉर्मली उन संख्याओं से छोटा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है बराबर तक आता है, जैसे 4 और 8 ऐसा, इसका हम अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये 8 हो जाएगा और एचसीएफ लेना चाहेंगे तो 4 हो जाएगा। मीनिंग है इन दोनों संख्या का एचसीएफ इन दोनों में जो छोटा है उसके बराबर हो गया और एलसीएम इन दोनों में जो बड़ा है उसके बराबर हो गया, क्योंकि ये सभी क्या था, एक ही जाति का नंबर्स आपको लिखा हुआ है, कॉमन टू ईच अदर ऐसा था इसलिए। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो यहां पर 15 है, यहां पे 10 है, तो इसका जब आप एलसीएम लेते हैं तो यहां पर 30 आता है और जब इसका एचसीएफ लेते हैं तो 5 आता है। इस जगह पर गौर से देखिए, तो इन संख्याओं का एलसीएम इससे बड़ा हुआ और इन संख्या का एचसीएफ उनसे छोटा हुआ। देख रहे हैं यहां पर बड़ा और यहां पर छोटा, 15 10 से छोटा, 15 10 से बड़ा। इसलिए नॉर्मली याद करिए कि किसी भी संख्या का एलसीएम जब निकालते हैं तो उन दी गई संख्याओं से आंसर बड़ा होने का चांसेस बनता है और जब एचसीएफ लेते हैं तो उन दी गई संख्याओं से आपका आंसर छोटा होने का चांस बनता है, क्योंकि एलसीएम के केस में आप मल्टीपल यूज करते हैं और एचसीएफ के केस में फैक्टर्स यूज करते हैं। चलिए
इसलिए यहां पर आप इसको ऐसे समझें कि दो संख्या दिया रहे या इवन तीन संख्या भी यहां पर दिया रहे, तो जब आप एलसीएम निकालते हैं तो नॉर्मली ये दिमाग में रखना है कि एलसीएम इससे बड़ा दिखेगा और एचसीएफ इससे छोटा दिखेगा। जब कॉमन नंबर्स होता है ना, आपस में एक दूसरे का कॉमन ही होता है, तभी बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है, छोटा वाला एचसीएफ, माने सबसे छोटा से सब बड़ा वाला कट जाता है, सारे से ऐसा तब। लेकिन अब देखिए यहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ, मीनिंग एक बात मन में समझने के लिए डायरेक्ट बैठा लीजिए कि किसी भी प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ, तो उस जगह पर लैंग्वेज से ये फील करिएगा कि आपका जो आंसर आने वाला है दी गई संख्या से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। अगर आपके मन में आता है कि आंसर दी गई संख्या से बड़ा होगा तो एलसीएम निकाल दीजिएगा संख्याओं का, और अगर लगेगा कि आंसर दी गई संख्या से छोटा होगा तो इस वक्त में दी गई संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। चलिए, इसीलिए इस जगह पर यह बात आपको हम स्पष्ट लिख करके दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां संख्या है और आपको फील होगा कि आंसर जो है बड़ा होगा। मान लीजिए ऐसा लगा कि इन संख्याओं से आंसर बड़ा होगा तो यहां पर एलसीएम ही प्राप्त करिएगा, ऐसा समझाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आंसर, माने लैंग्वेज ऐसा बोल रहा है जिसके अनुसार आंसर जो है दी गई संख्या से छोटा होगा, जैसे इन सारे से छोटा ही होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है एचसीएफ निकालेंगे। अब ये कैसे समझ में आपको आएगा वो चीज दिखा रहे हैं। देखिए, बोले आज क्वेश्चन बोलता है, एक ही क्वेश्चन में हम आपको इस प्रकार से समझा रहे हैं दोनों चीज। देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज फील करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से पूरा विभाज्य हो? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से पूर्णतया विभाज्य हो? बोले आपका नंबर इन तीनों से कटेगा तो आपका नंबर इन तीनों से बड़ा होगा, और अगर बड़ा होगा तो यहां पर इस बार एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया। बोले एलसीएम जब निकालते तो क्या होगा, 180 आ जाएगा, ये एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब एक दूसरा लैंग्वेज पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये तीनों पूरा कटे? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18 पूर्णतया विभाज्य हो? मीनिंग है आपके नंबर से ये तीनों डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका नंबर तीनों से छोटा होगा, और अगर आपको छोटा होगा तो इस जगह पर एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो बोले एचसीएफ लेंगे तो 3 आ गया, 3 ही कॉमन है हाईएस्ट जो इन तीनों को कैंसिल करता है। तो चलिए आप ये दोनों चीज निकालिए। अब यहां एक चीज हम लोगों को और सीखना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी संख्याओं का ये 2 हो या 3 हो ऐसा, ठीक है। एक बार और आपको हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 20 है, तो हम इस जगह पर जब एचसीएफ लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2 निकलेगा, क्योंकि 2 ही से 7 बार में, 2 से 10 बार में, तो 2 हाईएस्ट कॉमन हो गया, और उसके बाद में यहाँ से 2 से आपका 2 कॉमन था, ये आपका कितना 7 और 10 70 तो 140, ये जो है एलसीएम निकल गया, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए। अब बोलिए, आज यहां भी फील करिए कि जब आप जो है ना ऐसा लगा कि आंसर बड़ा होगा तो इन दोनों का एलसीएम निकाला गया, और लगा कि आंसर छोटा होगा तो इन दोनों का एचसीएफ निकाला गया। बोलिए 14 और 20 के लिए अभी हम आपको साइड में दिखा रहे हैं, ऐसे 2 से कटेगा 7 बार में, 10 बार में, अब यहां कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ ये 2 हो गया, और 7, 10, 70 दूना 140 आपका जो है एलसीएम हो गया। तो बोलिए आपको दोनों एग्जाम्पल में दिखा दिया गया कि एचसीएफ इन तीनों नंबर से छोटा, एलसीएम इन तीनों नंबर से बड़ा, यहां पर भी इन दोनों नंबर से एचसीएफ छोटा, इन दोनों नंबर से एलसीएम बड़ा हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई विवाद ना हो, उसके लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे 8 और 16 हम लिख दिए, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 16 से पूरा करता है, तो यहां पर एचसीएफ जो है आपका 8 आएगा, और एलसीएम अगर लेंगे तो 16 आएगा। फिर भी इसको आप ऐसे समझिए कि आपका आंसर जो है इन दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा आ गया, और एचसीएफ इन दोनों में जो छोटा है वो छोटा आ गया, ऐसा। लेकिन इन सारे केस में आपको एक चीज समान होगा। फिर से सुनिए, जब किसी भी संख्याओं का 2 संख्या, 3 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या, 5 संख्या, कितना भी हो, अगर आप उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे तो आपके एचसीएफ से एलसीएम पूर्णतया डिविजिबल होना चाहिए। देख रहे हैं यहां 60 टाइम्स में कट रहा है। अगर आपके एचसीएफ से एलसीएम नहीं कटा तो समझिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है एलसीएम एचसीएफ के निकालने के प्रोसेस में। आज यहां भी देखिए, इस 2 से ये पूरा कटता है, जितने बार में कटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंप्लीट चांस में कटेगा। मीनिंग है किसी भी संख्याओं का जब एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है तो एचसीएफ से एलसीएम पूर्णतया विभाज्य होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब एक नियम स्पेसिफिक है जो केवल 2 संख्याओं पर लागू होता है, ठीक है। स्पेसिफिक है जो केवल 2 संख्याओं पर लागू होता है। 2 संख्याओं पर कैसे लागू होता है उसको आप यहां पर देख लीजिए। 2 संख्याओं पर लागू कैसे, ये देखिए, ये बोले यहां पर एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी हटा लेते हैं। देखिए इस जगह पर गौर से देखिए, 2 संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस पर
क्वेश्चन आपको पढ़ना है। याद कर लीजिए कि जब आप ये नियम केवल दो संख्या में लागू है कि दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम प्राप्त करेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आज बोलिए पहली संख्या कौन सा है? 2 है। दूसरी संख्या 14 है ना, यहां पर हम लिख देते हैं फिर से। चलिए, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 20, एचसीएफ 2 और एलसीएम 140। बोलिए ये भी आपका 280 और ये भी पूरे 280। देख रहे हैं यहाँ पर, ये केवल दो संख्या पर लागू। याद कर लीजिए कि दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लेंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये केवल दो पर लागू है। लेकिन किसी भी संख्या का 2, 10, 5 कुछ भी हो, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालेंगे तो आपके एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा कटेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सिचुएशन देखिए। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो दो मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड का अर्थ होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि यहां पर 15 है और यहां पर आपको जो है 18 है और इसी का आप जो है एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो 15 छोटा है वो पहले लिखेंगे, 18 एक चांस यहां पर 15 लगाएंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, फिर वो 15 यहां पर आता है, 3 से 5 चांस लगाएंगे, 15 होगा। ये पूरा जब कट जाता है तो ये लेफ्ट वाला जो है ये आपका एचसीएफ हो जाता है। ये आपका डिवीजन मेथड हो गया। लेकिन फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पर जो भी नंबर्स होता है उसमें जो है सभी में कॉमन हो। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये 10 नंबर होगा तो 10 में कॉमन हो। अभी 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, जिससे कि ऐसा करा। क्या इसमें कोई और कॉमन है? नहीं। तो आपका ये जो बच जाएगा यही एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा कितना भी नंबर रहेगा तो फैक्टर मेथड ये होता है। लेकिन आपको सलाह यही दिया जाता है कि जब नंबर छोटा होगा तो फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाल लिया जाए। लेकिन नंबर जैसे 4 अंक का जब आ जाता है तो 4 अंक का थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर दे देता है तो उस कंडीशन में डिवीजन मेथड विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो वहां डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप एलसीएम का चर्चा करते हैं ये ऐसा, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड लेते हैं ये वाला ऐसे करके जो कि फैक्टर मेथड होता है। एलसीएम में एक ही मेथड हम लोग लेते हैं जो कि फैक्टर मेथड हो जाता है ऐसा। इसी से हम लोग डील करते हैं फैक्टर मेथड। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 15 है, यहां पर आपको 20 है, यहां पर 10 है ऐसा, और इसी का आप जो है एलसीएम लेना चाहते हैं तो इन तीनों में 5 कॉमन है तो 5 लेंगे, 3 होगा, 4 होगा और यहां से आपका 2 होगा। 5 4 20 5 2, और फिर 2 कॉमन होगा तो 3 होगा, यहां 2 होगा, 1 होगा, और इसको टिल लास्ट लिया जाता है। जैसे ये ऐसा बन जाएगा ऐसा, और फिर यहां पर ऐसा, तो ये जब लास्ट हो जाता है 1 1 1 तो इन सारे को मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 दूना 10, 10 और यहां से 2 20 और 3 60 हो गया। तो एलसीएम कितना निकल गया इसका? 60। ये एलसीएम हो गया ऐसा। तो ये फैक्टर मेथड ही कहलाता है। आप फैक्टर यहां पर निकालते हैं, जिससे वो करता है वही कॉमन आप बाहर करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब आपको पावर वाले नंबर्स का दिया जाता है, जैसे देखिए 2 पर आपको जो है ना 3 पावर दे दिया, गुना में 5 पर 7 पावर दे दिया, यहाँ पर 2 पर 4 पावर दे दिया, और इनटू में आपको जो है ना 7 पर 2 पावर दे दिया, 5 पर 3 पावर दे दिया, उसके बाद में 11 भी दे दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना 2 पर 2 पावर दे दिया, और उसके बाद में 5 दे दिया, और उसके बाद में 11 का स्क्वायर दे दिया ऐसा। अब इससे आपको जो है ना एक चीज यहाँ पर एचसीएफ भी लेना है और इसी का एलसीएम भी लेना। तो ये हम केवल कंसेप्ट दिखा रहा है, अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस सिनॉप्सिस दिखा जा रहा है इस चैप्टर में क्या क्या करना पड़ता है वो चीज। देखिए बोले जब ये 3 ग्रुप आपको दे दिया है ऐसे करके, 3 ग्रुप है, कॉमा दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे, तो आपको जब एचसीएफ लेना होगा तो ध्यान रखिएगा हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये बेस जो है ना वो सभी ग्रुप में होना चाहिए। एचसीएफ के केस में सारे ग्रुप्स में होगा तभी ले पाइएगा। बोले 2 बेस हम आपको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, 2 बेस यहां पर है, 2 बेस यहां पर है, 2 बेस यहां पर है ना, तीनों जगह पर है, इसीलिए 2 आएगा। और अगर आएगा तो छोटा पावर ले जाए, क्योंकि एचसीएफ में तो मान छोटा करना है, एलसीएम होगा तो बड़ा करना है। तो छोटा पावर कौन है? 2 पर 3 है, 2 पर 4 है, 2 पर 2 है, तो 2 पर 2 चलिए हो गया। 5 यहां है, यहां भी है, तो 5 भी आएगा, और 5 पर छोटा पावर ये वाला है, देख रहे हैं 5 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, 5 का छोटा पावर ये है, तो वो सिलेक्शन में आएगा। अब तो बोलिए ये 11 यहां 2 जगह है उसमें नहीं है, वो कभी भी सिलेक्शन में नहीं आएगा। 7 यहां पर है, इन 2 में नहीं है, वो कभी सिलेक्शन में नहीं आएगा। ये हो गया एचसीएफ के लिए। तो क्या करेंगे, पावर वाले क्वेश्चंस में जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो वो बेस जो है सारे में होना चाहिए और छोटा पावर आप आंसर करेंगे। लेकिन जब एलसीएम लेते हैं तो बेस सभी में हो, अच्छी बात है, आपका 2 है सब में ले लेते हैं, और बड़ा पावर लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम में मान बड़ा करना है इसलिए बड़ा पावर लेंगे।
5 इस तीनों में है, वो भी आएगा और बड़ा पावर आएगा तो 7 हो गया। चलिए अब देखिए 7 यहां अकेला है, फिर भी वो एलसीएम के केस में आएगा, अकेला है तो भी आएगा, सब में है तो भी आएगा एलसीएम के केस में, और आएगा तो बड़ा पावर आएगा। बोले 11 जो है यहां और यहां दो ही जगह पर है, और आएगा तो बड़ा पावर आएगा, तो 11 का स्क्वायर जो है ये लेना पड़ेगा। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। इसको एलसीएम बोलेंगे और इसको एचसीएफ बोलेंगे। क्या सीखे इससे कि जब पावर वाले नंबर्स का आप एचसीएफ लेते हैं तो आपका बेस सारे में होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली सभी ग्रुप में होना चाहिए बेस, तभी लेंगे और उस पर जो छोटा पावर है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप एलसीएम लेना चाहते हैं पावर वाले क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सभी में बेस हो तो लेंगे बड़ा पावर, और अगर वो अकेला भी होगा तो लेंगे, किसी दो ही में होगा तो भी लेंगे। मीनिंग का बेस कॉमन हो अच्छी बात है, नहीं कॉमन होगा तो भी सिलेक्शन में, अगर आएगा तो बड़ा पावर ही उसका सिलेक्शन में आता है। ये नियम आप जरूर जान करके रखेंगे। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं तो कभी कभार ये एक सिचुएशन बन जाता है, जैसे आपको जो है ना यहाँ पर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 पर 333 है, और माइनस में 1 कर दिया, फिर 3 है और 300 यहाँ पर 34 है, -1 कर दिया, और आपसे बोलता है इस प्रकार के सिचुएशन का यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यही कंसेप्ट लेते हैं कि आज ये जो दिख रहा है ना पावर, ये वाला ऐसे, तो इसी पावर का पहले जब एचसीएफ बोलता है तो इसी पावर का एचसीएफ लिया जाता है। जैसे 3 पर 333 है और 3 पर आपको 334 है, और इसी का हम लोग जो है एचसीएफ लेते हैं। तो बोले इसका एचसीएफ तो स्पष्ट है ना कि ये इसमें छुपा हुआ है, यही हाईएस्ट कॉमन बाहर होगा, तो 3 पर 333 ये एचसीएफ हो गया। अब इसी को ये जो बेस दिख रहा है ना, आपको हम अलग से दिखा देते हैं ऐसे, ये जो बेस दिख रहा है उस बेस पर है ना ये बेस, तो इस बेस पर इसको पावर के रूप में ये पूरे को रखा जाएगा। मीनिंग यहाँ पर 333 ये रखा जाएगा, सॉरी यहाँ से 333, तो ये आप रखेंगे ऐसे ऐसे, और ये -1 ऐसा, तो ये इस कंडीशन में आपको जो ना एचसीएफ लेने का सिस्टम हो गया। तो इसमें एक चीज सीखना है कि यहां पर अगर दोनों केस में माइनस माइनस होता है, सब चीज बेस ये तो सेम ही आधार देता है ना, तो ये माइनस माइनस अगर होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बस इतना ही जानकारी रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यहां पर बेस में इस जगह पर प्लस प्लस कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो वो एचसीएफ निकलता है ना, तो उस एचसीएफ से ये जो पावर होता है ये ऑड मल्टीपल्स में होना चाहिए। ये माइनस केस में जो है ना इवन मल्टीपल्स ऑड मल्टीपल्स कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इस जगह पर आपको प्लस का केस हम लगा देंगे तो आपका जो एचसीएफ निकलेगा उससे ये पावर जो है ऑड मल्टीपल्स में होना चाहिए। माने ऑड समझ रहे ना, 1 3 5 ऐसे इसके फोल्ड में, तो ऑड मल्टीपल्स में होना चाहिए, तो वहां पर भी आंसर आएगा। और अगर ऑड मल्टीपल्स में नहीं होता तो फिर वहां पर कॉमन नहीं निकल पाता है, तो इसलिए उस चीज को आपको ध्यान देना। तो इसको फिर जो है इस प्रकार से लिख दिया जाता है। जैसे देखिए अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं x है, a पर पावर b है, -1 है, x है, a ही पर पावर आपको c है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं यहां पर x बेस पर जो है एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ ऑफ यहां से a पर पावर b एंड a पर पावर c, ऐसा ये, और वो जो नीचे में -1 है वो आपका रह जाता है। तो ये इसका तरीका होता है इस प्रकार से। तो यहीं पर ये जो एचसीएफ निकलेगा ना इसका, ये वाला, तो ये इससे ये और ये जो है आपका जो है ना इसका जो एचसीएफ निकल रहा है एचसीएफ, उससे ये और ये पावर जो है ये और ये पावर वो ऑड मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव केस में माने प्लस प्लस वाले में यहां पर रहे तो, और नेगेटिव में आपका कोई भी मल्टीपल आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मीनिंग नेगेटिव वाले में कोई कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे नेगेटिव है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एसएससी में और सीडीएस में और रेलवे में आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए ठीक है, अब जब ये हो गया तो इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म आता है किसका, फ्रैक्शंस का। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, हिंदी में भिन्न बोलते हैं ऐसे, और उसी तरह से एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस होता है ऐसे। तो बोले इस कंडीशन में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है। देखिए जब भी फ्रैक्शंस होगा तो क्या होता है, जैसे देख रहे हैं a बाय बी फ्रैक्शन है, c बाय डी फ्रैक्शन है, e बाय f फ्रैक्शंस है, जिसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे फ्रैक्शंस का तो यहां पर सीधे याद रखिए कि एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर वाले का, मीन्स न्यूमरेटर्स का, है ना। तो यहां पर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स लिख देते हैं ऐसे, और नीचे में एचसीएफ तब लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, जिसको आंसर हर बोलते हैं ना, वो चीज ऐसा है। लेकिन जब आप एचसीएफ लेंगे फ्रैक्शंस का तो एचसीएफ लेना पड़ेगा ऊपर वाले का, जिसको न्यूमरेटर्स बोलते हैं ऐसे, और नीचे में आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का ऐसे। बस यही चीज देखिए कैसे याद रखिएगा, याद करिए कि जो निकालना है ऊपर वाले का,
है ना। जैसे एसएफ निकालना है, देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ, तो जो निकालना है वही ऊपर वाले का एसएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का, ऊपर में क्या है अंश होता है न्यूमरेटर्स, उसका एचसीएफ, एलसीएम नीचे वाले का था, लेकिन एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम मींस अंश का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेना हरों का ऐसा। तो ये काम इस जगह पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक सिचुएशन यहां पर आ जाता है को प्राइम्स का, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य ऐसा। तो बोले को प्राइम्स पेयर के रूप में हम लोग लेते हैं, और वो किसको बोलते हैं, देखिए जैसे आप अगर 5 और 7 लिखते हैं तो इसका एचसीएफ 1 आता है, अगर आप 16 और 13 लिखते हैं तो इसका भी एचसीएफ 1 आता है, ठीक है ऐसा। और अगर आप यहां पर जो है बट लिखते हैं, अगर 12 और यहां पर 16 लिखते हैं तो इसका एचसीएफ जो है 4 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दो संख्या एक साथ आप लिखेंगे और उसका एचसीएफ 1 निकल जाए, मैंने कहा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो इसी पेयर को हम लोग को प्राइम्स का पेयर बोलेंगे, मैंने सह अभाज्य जोड़ा बोला जाता है। ये सह अभाज्य जोड़ा, ये सह अभाज्य जोड़ा है। इस पर 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एसएससी के लिए खास करके, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा ये को प्राइम्स का पेयर नहीं कहलाएगा, ये दोनों को प्राइम्स है, ये नहीं कहलाएगा। 12-16 को एक साथ आप सहअभाज्य जोड़ा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 नहीं आया, उसका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ आ गया। मैंने कहा इसमें 4 कॉमन है दोनों में, इसलिए ये कभी भी को प्राइम्स का पेयर नहीं कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको इसका यूज कहां पर होगा, जब क्वेश्चन लगेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है और उनका योगफल 15 है, तो सबसे पहला काम कि दो संख्या का रेशियो ए और बी जो लेंगे वो को प्राइम्स होगा, और उसी में 3 से हम गुणा करेंगे एचसीएफ से, तो दो संख्या 3a और 3b माना जाएगा, उसको प्लस करेंगे, बराबर में 15 जो गिवन वैल्यू दिया उसके आगे बढ़ेंगे ऐसा। तो ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। जब एचसीएफ दिया रहे तो उसमें ए और बी लगा देंगे, तो आपका एचसीएफ में ए से गुणा करिए, एचसीएफ में बी से गुणा करिए, तो दो संख्या मिलेगा, और वो ए और बी जो है को प्राइम्स होना चाहिए, मीनिंग ए और बी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसी सिचुएशन के आधार पर हम लोग इसको डील करते हैं। कभी कभार जो है एक सिचुएशन ऐसा भी दिखता है, ऐसे देखिए, ये एग्जैक्ट मान हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से ऐसे। और इस डेसिमल वाले सिस्टम का कभी कभार एचसीएफ और एलसीएम बोल दिया जाता है। तो इसके लिए 2 मेथड होता है, एक इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक डेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल में जब आप आंसर देते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आंसर में वेरिएशन आता है, और उस वक्त में मोर ऑथेंटिक आपका मोस्ट लाइकली इस वाले से निकलेगा, डेसिमल वाले से। मोर ऑथेंटिक अर्थ क्या है कि अगर हम एचसीएफ लेंगे तो वो नंबर क्या होता है, बड़ा से बड़ा होना चाहिए, मीनिंग उससे आगे फिर पॉसिबल नहीं होना चाहिए, और एलसीएम निकालेंगे तो छोटा से छोटा हो, मीनिंग उससे फिर छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक मेथड इसका क्या हो सकता है, उसको आप यहां पर देखिए। बोले एक मेथड इसके लिए क्या सोच सकते हैं कि 13/100 कर देंगे, 1 में 10 कर देंगे, और 153 और बट्टा में ऐसा कर देंगे, ठीक है। और जो भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो फ्रैक्शंस बन गया, और आप एलसीएम अगर पूछेगा एलसीएम लेने तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ बोलेगा ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये काम करेंगे, आ जाएगा। एक मेथड ये हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्शन के अनुसार। लेकिन एक होता है डेसिमल के अनुसार, तो यहां पर आप गौर से देखिए 0.13 है, ये 0.1 है और 0.153 है, तो यहां पर 3 अंक पर दशमलव है, तो 2 0 दीजिएगा और फिर यहां 1 0। अब ये बिल्कुल सही आ गया कि आपको सब जगह में 3-3 अंक पर डेसिमल आ गया। अब क्या करते हैं, डेसिमल दिमाग से निकाल देते हैं पहले, ठीक है, और तब जो नंबर दिख रहा है 130, 100 और 153, इसका एचसीएफ एलसीएम जो भी बोलेगा वो निकालते हैं, और अगर एचसीएफ लेना है तो जो निकला उसमें कम से कम अंक पे दशमलव देना है। तो कम से कम अंक पर कौन था, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव, ताकि मान जो सॉरी नहीं ज्यादा से ज्यादा पर देना पड़ेगा एचसीएफ में, तो एचसीएफ क्या है, कम करना है, ठीक है। तो इसमें अगर बनाएंगे तो पहले क्या किया, बाय पुटिंग जीरोस फ्रॉम द राइट साइड, डेसिमल के पोजीशन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो गया। आप दशमलव हटा करके सारे नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, और एचसीएफ तो छोटा होगा इसलिए अधिकतम अंक पर दशमलव देंगे, अधिकतम 3 अंक पर था, 3 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इस नंबर का इस मेथड से एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम का मान तो बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए पहले ये काम करिए, मैंने बाय पुटिंग जीरोस आप जो है बराबर कर लिए। अब उसके बाद में इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम जो भी आएगा वो बड़ा से बड़ा करने के लिए उसमें मिनिमम अंक पे दशमलव देना। तो बोलिए मिनिमम अंक कौन है, 1 अंक पे दशमलव, तो इसमें 1 अंक पे दशमलव दे देंगे। तो ऐसे कंडीशन में दोनों में आंसर मैक्सिमम सेम आएगा, कभी कभार वैरी करने का चांस बनता है, वो डिजिट के नंबर के डिजिट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में ये आपको जो है ना सही मान देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बात को भी हम लोग समझ गए। अब यहां पर जो है इतने सिस्टम के हेल्प से हम लोग आराम से एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी सिचुएशन का जानकारी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अलजेब्रिक इक्वेशंस माने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब दे देगा, जैसे कुछ ऐसा आपको दे देता है
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 है ना, फिर यहाँ से x प्लस 1, और फिर आपको जो है एक नंबर ये है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ऐसा दे दिया है, और ये x माइनस 1 ये दूसरा नंबर है। इसके बाद इसका SCF x प्लस 1 कुछ ऐसा दे दिया, जो भी दिया है ना, और आपसे बोलेगा कि एलसीएम बताइए। तो मैंने क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एसएफ इंटू एलसीएम का हेल्प लेंगे, बन जाएगा। पहले इसको आगे बढ़ाया जाता है और कॉमन लेकर के उसको सही शेप में लाया जाता है, और उसके बाद में आपको जो फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुना दूसरी बराबर एसएफ इंटू एलसीएम, उस पर बैठा करके इसका आंसर आता है। लेकिन उसके लिए हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस जगह पर एक्स का मान 0 छोड़कर मैंने 1 2 3 कुछ रखते हुए आप जो है ना उसको संख्या में डिनोट कर लेंगे, और संख्या में डिनोट करने के बाद में आंसर ले आइए, और वो अपने ऑप्शन में फिर x का मान अगर 1 माने थे तो ऑप्शन में भी 1 बैठाइए, और वो जो इससे मैच कर जाएगा ना ऑप्शन में, वही ऑप्शन इसका आंसर होता है। तो ये सब क्वेश्चन जब इसका आएगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप उस जगह पर देखेंगे कि हम एलसीएम और एचसीएफ कितना इजीली निकाल लेते हैं। तो बस यही आपका जो है ना एक टॉपिक का डिस्कशन था कि एलसीएम और एचसीएफ में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारे सिस्टम को डिफाइन कर दिया गया। इसको 1-2 बार आप देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा, तो ये पूरा बात समझ में आपको आ जाएगा, तब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी को कंटिन्यू करके या कोई नया टॉपिक लेकर के, जो भी सुविधाजनक होगा उन नए टॉपिक के साथ हम आपको आएंगे। ठीक है, तो ये सिनॉप्सिस हो गया, आप इसको 2-3 बार जरूर देखा करिए। ठीक है, थैंक यू।